हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान में मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में हूँ। और अभी आप लोगों ने सीबीटी 1 दिया है और सीबीटी 2 के लिए सोच रहे हैं, जो भी सीबीटी 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने सीबीटी 2 के लिए जो पढ़ाई की थी, किस सोर्स से की थी, क्या मैं पेड कोर्स खरीदी थी या कैसे की थी और कितने दिनों में मैं तैयारी की थी। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट का क्वेरीज है कि मैम क्या मैं पेड कोर्स खरीदूं या आप कैसे पढ़ी थी, आप ये बताओ, आप अपना सोर्स बताओ। तो आज की वीडियो में बेसिकली इसी पे डिस्कस करूंगी और ये बताऊंगी कि कैसे कम समय में ज़्यादा स्कोर करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही आती है कि एग्जाम सामने होते हैं, समय कम होते हैं और एस्पिरेंट को पढ़ना जो भी होता है, सिलेबस पूरी पढ़ना होता है। और अभी के कंपटीशन के टाइम में स्कोर भी काफ़ी हाई लाना होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कैसे आप मतलब कम समय में और स्कोर हाई करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते आगे। सीबीटी 2 में सिलेबस है वो क्या है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। सॉरी, पिछले वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स बता दिया था और जीए 10 मार्क्स, जो इस बार के सिलेबस में नहीं है, वो मिस्टेकनली मैंने बता दिया था। उसके बाद जो है ट्रेड पेपर है, जो दूसरी पेपर है वो ट्रेड पेपर है, जिसमें 35% लाना होता है, क्वालिफाई करना होता है। तो इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ट्रेड पेपर में कैसे मतलब क्वालिफाई करें और बहुत ही कम समय में। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो मैं सिलेक्शन ली थी, तो मैं सीबीटी 2 का तैयारी बहुत दिन नहीं की थी, सिर्फ 30 से 35 दिन तैयारी की थी। और जो मेरा स्कोर था वो क्वालिफाई जितना करना था, मतलब कि जितने में सिलेक्शन हुआ था उससे ज़्यादा थी। कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि जस्ट मैं क्वालिफाई करके और आ गई। तो और आपके पास अभी तो समय बहुत है, मतलब 2 महीने तो है ही है। तो 2 महीने में आप कैसे तैयारी करो। अगर चाहो तो लोग 40 से 45 डेज में सीबीटी 2 के सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकता है और सिलेक्शन ले सकता है। तो पहले एक बार आप सिलेबस पे गौर करो, एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो उसकी सिलेबस जो होती है 50% से ज़्यादा होंगी एग्जाम्स में। और वो जो भी है एप्टीट्यूड और रीजनिंग, वो तो मार्क्स स्कोरिंग है, उसमें आप फुल में फुल ला सकते हो। कोई भी एस्पिरेंट उसमें फुल में फुल लाया जा सकता है। तो आप ये यहाँ पे जो मैं की थी एप्टीट्यूड और रीजनिंग सीबीटी 2 के लिए, उसमें सिर्फ मैं सीबीटी 1 के बाद सिर्फ मैं टेस्ट लगाती थी, वो भी सेक्शनल टेस्ट लगाती थी। इस वजह से सेक्शनल टेस्ट लगाती थी, सिर्फ एप्टीट्यूड का या तो 25 क्वेश्चंस या तो 30 क्वेश्चंस, कोई भी सेट होता था टेस्ट का। और फिर रीजनिंग का ऐसे लगाती थी। लगाने का मेरा मकसद यही था कि उसमें मेरा स्पीड हायर है, एक्यूरेसी हायर है। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही थी सीबीटी 2 में। तो चलिए 50% तो सिलेबस बस टेस्ट से कवर हो गया था और उसमें स्कोर अच्छा कर ली। और दूसरी बात आई इंजीनियरिंग ड्राइंग की और बेसिक साइंस की। तो यहाँ पे पहले डिस्कस करना चाहेंगे कि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे पढ़ी थी। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस देखोगे तो वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए, मतलब अगर आप जब सिलेबस में जाओगे और कॉलेज में जो पढ़े हो, वो मतलब आपको लगेगा कि अरे अभी याद नहीं है, थोड़ा बहुत सिर्फ आपको समझ आएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे भी सेम लगी थी, जब मैं देखी थी सिलेबस लगा था अरे इंजीनियरिंग ड्राइंग इतना टफ है, 10 मार्क्स तो गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे चैनल हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस कराते A to Z। तो मैं वैसा ही एक चैनल खोजी और उससे सबसे पहले मैं यूट्यूब का वीडियो देख ली। वो 15 से 20 मिनट का एक क्लासेस कराते थे। ऐसे मान लीजिए 15 से 20 मिनट का 50 से 60 क्लास है, कितना टाइम लग सकता है। तो जब भी मैं खाना खाती थी, लेटी रहती थी, सोती थी, तो बस उसको वीडियो को देखती थी। नोट डाउन या नोट्स कुछ भी नहीं बनाती थी इंजीनियरिंग ड्राइंग का। मतलब सोच लीजिए ना कि 2 से 3 दिन में सारा वीडियो ख़त्म कर दी थी इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जब वीडियो ख़त्म हो गया उसके बाद मैं बुक्स को पढ़ी और फिर बुक्स में जो मुझे लगा कि नहीं ये वीडियो में कवर नहीं है, उसको अंडरलाइन कर ली। उसके बाद फिर से मैं यूट्यूब का वीडियो देख के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था दूसरी बार में उसको नोट डाउन कर ली। और बुक्स वाला तो नहीं की थी। उसके बाद जो मैं लगाई उसको मॉक लगाई, तो ऐसे मेरे इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर हो गया। अभी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में ईयर एंड सेल चल रहे हैं 4 दिनों के लिए 28, 29, 30, 31 दिसंबर। जो सबसे बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 307 रुपये में सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पे 12% डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं EXAM, जिससे आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे। इसकी वैलिडिटी 365 डेज के लिए होती है। इसमें आपको सारे टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जितने एग्जाम है मोस्टली सबके। अभी रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, सीबीटी 2, साइकोमेट्रिक सबके टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट रहेंगे और उसके बाद फुल मॉक रहेंगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, जो आप इससे लगा सकते हो। और इतनी बड़ी प्राइस ड्रॉप हम एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। फिर दूसरा बेसिक साइंस बचे। तो बेसिक साइंस में जो है फिजिक्स के मोस्टली चैप्टर है, कुछ सेफ्टी वाला देखे होंगे, कुछ इन्वायरमेंट, कुछ हेल्थ, एक एक चैप्टर वैसा है।
और IT लिटरेसी करके एक चैप्टर है, उससे 2-3 सवाल आ जाते हैं। तो पहले मैं वहाँ पे चैप्टर सोच लीजिए, अगर उसमें है आपके अगर 20 चैप्टर हैं तो उसमें मैं देखी कि कौन से चैप्टर मतलब बेसिक फिजिक्स है, जैसे कि आपका वेलोसिटी, स्पीड, तो वो सबको मैं क्या की कि अंडरलाइन करके उसको बुक से कवर कर ली। पहले चैप्टर को अंडरलाइन की, हाँ ये चैप्टर, फिर वो चैप्टर बुक में की। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसको मतलब यूट्यूब से देख के क्यों टाइम बर्बाद करना जब बुक से समझ आ रही है। क्योंकि कोई भी आदमी यूट्यूब से पढ़े और बुक से पढ़े तो बुक से ज़्यादा फास्ट पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका नोट्स बने होते हैं, वापस से लिखना नहीं होता है। आप अंडरलाइन करके पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप यूट्यूब से पढ़ते हो, पढ़ के नोट्स बनाना होता है। और जो चैप्टर टफ लगे और जो चैप्टर न्यू लगे उसको मैं पहले यूट्यूब से कंसेप्ट क्लियर की, फिर जाके दूसरी बार मैं बुक से पढ़ी। जिससे क्या हो कि समझ एक डेवलप हो गया, फिर बुक से समझ आने लगे। और जब ये सब हो गया, फिर से मैंने मॉक टेस्ट लगाया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। जैसे भी आपके पास उपलब्ध है आप लगाइए। किसी का भी आप टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो वहाँ आपको मॉक मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। मॉक भरपूर लगाइए। जब आप थ्योरी मतलब थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ही पढ़ना था, उसको भी बहुत अच्छा कर ली। जैसे एप्टीट्यूड रीजनिंग था, उसके बाद बचते ही क्या है CBT 2 में। फिर अब जब जाओगे, एक बचता है ट्रेड पेपर। जो ट्रेड पेपर से सब बच्चे डरते हैं, तो मैं अभी तो कोई स्पेशल नहीं थी, और वो भी मेरे पास 35 डेज समय था, क्योंकि मैं पहले पढ़ना स्टार्ट नहीं की थी। CBT 1 का जस्ट एग्ज़ाम देके रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद मैं सिलेबस देखना स्टार्ट की थी। तो उसके लिए भी जब आप अभी यूट्यूब पे सर्च करना, फालतू बकवास चीज़ें देखने में तो आप लोगों के पास समय रहता है, लेकिन सर्च नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आप सर्च करना, देखना पाओगे बहुत सारे का मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल वाले जो फ्री में आपको पढ़ाएंगे टेक्निकल पेपर। तो वहाँ से आप टेक्निकल देखना स्टार्ट कर दो। पहले आप एक चैनल का देखो, नहीं अच्छा लगे एक वीडियो, फिर दूसरे का देखो, जो आपको समझ में आ रहा है वैसे पढ़ो। मैं फ्री में पढ़ी थी, मैंने कोई मतलब कोर्स नहीं खरीदा था ALP CBT 2 के लिए, एक भी नहीं, और मेरे स्कोर अच्छे थे। तो वहाँ से मैं कंसेप्ट क्लियर कर ली ट्रेड पेपर के। वो 6 से 7 डेज में यूट्यूब में 6 से 7 डेज देखी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। 2 से 3 दिन फिर मैं बुक से पढ़ी। एक एक दिन में 10 पेज पढ़ जाओ, 20 पेज पढ़ जाओ, 50 पेज पढ़ जाओ। मतलब थोड़ा पढ़ाई का स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना है। जब दोनों से कंसेप्ट और ये सारा क्लियर कर लेती थी, उसके बाद मेरा एक ही बचता था कि हाँ रिवीजन करो मॉक लगाओ, रिवीजन करो मॉक लगाओ। तो उसमें भी देखिए मैं 40% प्लस मतलब 50-55% मार्क्स ले आती थी। क्योंकि अगर आप 50-55% यहाँ ला रहे हो तो वहाँ 35% जरूर लाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 35% नहीं लाओगे। इस तरह से अपना तैयारी को मैं कंप्लीट की। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।